जो होता है दैट इज पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। दुनिया में इससे बड़ी शक्ति कहीं पर भी नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं समर्पण कैसे करूं, मैं समर्पण करूं छोटा हो जाऊंगा। नो, इट रिक्वायर्स ग्रेट 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 गट्स टू गेट सबमिटेड। मैं आपको एक तरीका बताता हूं सबमिशन क्यों हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हम सबमिट नहीं कर पाते। आप इस दुनिया की सबसे बड़ी अद्भुत सबमिशन की कहानी को देखो। आप आम खाते हो, लीची खाते हो, उसका बीज एक बेजान सा बीज, ठीक है, वो बीज में कुछ भी, उसको फेंक सकते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, बट उसी बीज को आप लेकर के बस मिट्टी में डाल दो, ओके, कुछ सालों बाद क्या दिखाई देगा आपको? आम का पेड़, लीची का पेड़। वो बेजान सा बीज और वो बिना दिमाग की मिट्टी, दोनों के बीच में एक कौन सा रिलेशनशिप डेवलप हो गया कि वो आम का पेड़ बन गया, लीची का पेड़ बन गया। और कोई एरर नहीं, आम के पेड़ पे आज तक लीची नहीं, लीची के पेड़ पे आज तक आम नहीं, कोई एरर नहीं। कैसे हुआ ये? क्यों? जब वो बीज सबमिट कर करके उस मिट्टी के साथ में एक पेड़ बन सकता है, तो आप अपने गुरु या अपने मेंटोर के साथ सबमिट करके क्यों नहीं सफल बन सकते हो? मुझे बताइए। इट्स ऑल अबाउट सबमिशन। समर्पण में बहुत बड़ी शक्ति है। समर्पण करने के लिए बहुत पावर चाहिए होता है, क्योंकि समर्पण करते वक्त में आप अपना जो स्व है, अपना जो अहंकार है, उसको लूज कर जाते हो। जब अपना अहंकार लूज कर जाते हो तो वो सारी चीजें करना पॉसिबल रहता है। एक ग्लास जब तक वो रिसीविंग मोड में नहीं आएगा तब तक उसमें पानी नहीं डाला सकता है। अगर वो ग्लास उल्टा रहेगा तो कितना भी पानी डालिए उसमें कुछ नहीं घुसेगा। समर्पण तभी शुरू होता है जब वो रिसीविंग मोड में आता है। लाइफ में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। हमारे मेंटोर कहते हैं कि विद्रोह की पूर्ण समाप्ति ही समर्पण की शुरुआत है। अक्सर लोग अपने मेंटोर के साथ ही विद्रोह में रहते हैं, हमेशा उनकी बातों को काटते रहते हैं। आप सबने चक दे इंडिया देखी होगी। वो टीम तब तक हारती रहती है, तब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाती है, जब तक कि वो अपने मेंटोर या अपने कोच कबीर खान की बात नहीं सुनती है। ओके, कई बार आपका जब मेंटोर आपको बातें बोलता है, वो बातें आपको अटपटी लगेगी, आपको इम्प्रैक्टिकल लगेंगी, या आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बट आप एक बात हमेशा रखो कि माँ और गुरु आपकी तरक्की के बारे में भी, माँ पिता और गुरु ईश्वर आपकी तरक्की के बारे में आपसे भी अधिक चिंतित है। जब आप पैदा होते हो उस वक्त तो आपके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं होती अपने को टेक केयर करने की। उस वक्त जिसने आपको पाल लिया, जिसने आपकी इतनी टेक केयर कर ली, इनफैक्ट जब माँ की गोद से हम बाहर होते हैं तो अपनी टेक केयर करना बंद कर देते हैं। जब पिताजी हमारी टेक केयर करना बंद करते हैं तो हमारी टेक केयर हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ईश्वर हमारी जैसी टेक केयर करते हैं, उसे कोई टेक केयर नहीं कर सकता, और गुरु हमारी जैसी टेक केयर करते कोई नहीं कर सकता है। तो उन पर पूर्ण आस्था होनी चाहिए। उस पूर्ण आस्था का जो प्रतीक है वही आपका समर्पण है। इसी को पावर ऑफ सबमिशन कहते हैं। तो आज हमारे 3 पावर्स जो हमने सीखा वो क्या थे? पावर ऑफ यूनिटी, ओके, एकता की शक्ति, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्द की शक्ति, और पावर ऑफ सबमिशन यानी समर्पण की शक्ति। अगर ये 3 पावर अपनी लाइफ में आप लेकर के आ सके तो आपका बिजनेस ही नहीं बड़ा होगा, बल्कि आपका अपना स्वरूप, आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाएगा, और आप दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा काम अचीव कर सकते हो आसानी से चुटकी बजा करके। थैंक यू दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए।